बाधा को पार कर आगे कैसे बढ़े हम? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कैसा अद्भुत अलौकिक प्रभाव है इनके मंत्रोच्चारण का। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां का शक्ति दंड ही अब उपाय बनेगा। पद्म कोमल और विभूति ही नहीं, अपितु आप भी माता आदि शक्ति की ही प्रतिरूप हैं। हर एक स्त्री में माता आदि शक्ति का वास होता है। मां आदि शक्ति की जय। 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 सर्वभूतेश्वरी जय भूतान्तरात्मा आदिभि अनादिभि सर्वशक्ति समुद्भवा। मां आदि शक्ति की जय। 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 ये मात्र मेरा भ्रम था, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं सुरक्षित हूं। माया से माया को काटा है तुमने, मात्र एक मायावी बाधा को नष्ट किया है। युद्ध के सभी नियम भूल गए। देखो मैं निशस्त्र खड़ा हूं। सच्चे योद्धा ना अपना पराक्रम भूलते हैं और ना ही युद्ध के नियम। निशस्त्र हो तुम, इसीलिए अपना रथ रोका है मैंने। मैं प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारे अगले बार की। असुर सम्राट सुरपद्मन, करो आवाहन अपने अगले अस्त्र का, जिससे मैं इस युद्ध का अंत कर सकूं।
हे महामायाविनी माता सुरासई, मेरी सहायता कीजिए। आपका पुत्र अपने समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर चुका है। मुझे शीघ्र कोई अत्यंत बलशाली अस्त्र प्रदान कीजिए। माँ, सुनिए मेरी पुकार, मेरी सहायता कीजिए। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। कदाचित ये किसी अति भयंकर मायावी अस्त्र का आवाहन कर रहा है। पुत्र सुरापद्म, सहायता तो हम दोनों को ही चाहिए और इसीलिए तुम्हें मेरी अंतिम आज्ञा का पालन करना होगा। आदेश दीजिए माँ। तुम्हें शीघ्र ही दक्षिण दिशा की ओर जाना होगा और अमदा सीता मंत्र कित्तम पर्वत को यहाँ लाना होगा, जिसके गंध से सभी मृत असुर जीवित हो उठेंगे और मेरा ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। भ्राता, ये दुष्ट इतना समय मात्र एक अस्त्र के आवाहन में नहीं लगा सकता। उसके मन में अवश्य कोई अन्य कुटिल योजना पनप रही है। चिंता मत करो पुत्र, इस कार्य में मेरी माया तुम्हारी सहायता करेगी। यही चाहिए था मुझे। गंध भी अद्भुत है, जिसकी माँ को आवश्यकता है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। वो अमदा सिता मंत्र कित्तम यही है। जिन प्रभु गणेश के मंत्र जाप से ही आपका ये यज्ञ शांत हो गया, आप उन्हीं के अग्रज प्रभु कार्तिकेय द्वारा मुक्ति प्राप्त हुए असुरों को पुनर्जीवित करना चाहती हैं। प्रभु के समक्ष अपनी हार स्वीकार करना विजय के समान ही होता है माँ। अब आप विलंब मत कीजिए, रोक लीजिए इस विनाश को। मुझे विवश मत कीजिए माँ, आपके विरुद्ध जाने में। सुरासई कोई साधारण माँ नहीं है मूर्ख, जो एक बार जन्म देकर भूल जाए। वो अपनी संतानों को कभी भी मृत्यु के मुख में नहीं जाने देगी। यदि तुम्हें अपने प्रभु पे इतना विश्वास है तो रोक सको तो रोक लो मेरे इस यज्ञ को।
कर रहा है सुरापद्मन हमारे साथ? वो तो यहाँ युद्ध भूमि में है ही नहीं। क्योंकि वो वहां है, ऊपर। अब ये कैसी गंध है? प्राणहीन, भावना विहीन, शून्य देह होगी उनकी। ना ही वो आपको माँ पुकारेंगे, ना आपके स्नेह के लिए लालायित होंगे। ये ना तो मेरे पुत्र हैं और ना ही मेरे स्वामी। ये जो मृत्यु के मुख से लौटे हैं, ये वो नहीं है जिन्हें हमने खोया था। इन्होंने तो हमें पहचाना भी नहीं। जीवित होंगी, अधर्म से जुड़ी सभी आसुरी शक्तियाँ नष्ट होगी, ईश्वरीय सत्ता अलोप हो जाएगा। प्रेम, दया, अहिंसा, ममता, मित्रता जैसी हर भावना, राज होगा तो मात्र आसुरी शक्तियों का ही राज होगा, अर्थात मायाविनी सुरासई का। कदाचित सुरासाई का यज्ञ संपन्न हो रहा है, जिसमें सुरापद्मन इस पर्वत से उसकी सहायता कर रहा है। भ्राता, सुरापद्मन की शत्रुता से भी भयानक है माया सुरासई का उद्देश्य, जिस पर विजयी होना और भी कठिन है। माया सुरासई के इस उद्देश्य को समाप्त किए बिना ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। मयूर जी, चलिए मयूर जी। मेरे अवैदिक यज्ञ की शक्तियों से रक्षित है ये पर्वत। कोई भी अस्त्र इसके रहते मेरे पुत्र का अहित नहीं कर पाएगा। भ्राता कार्तिकेय महानतम अस्त्र पाशुपतास्त्र का आवाहन कर रहे हैं। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती मैं।
मुझे इस यज्ञ को रोकना ही होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न ये यज्ञ कुंड रहेगा और न ये यज्ञ संपन्न होगा। हम नष्ट करेंगे इस यज्ञ कुंड को, फिर ये अधार्मिक यज्ञ पुनः आरंभ नहीं हो सकेगा। हमारी विजय का आधार ही मिटा दिया इन दुष्टों ने। अब अकेले कैसे युद्ध करूंगा मैं इस सेना से। मायासुरा से ही हूँ, इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करूंगी। अंत करूंगी तुम सभी का मैं। ये कहीं मेरे प्राण तो नहीं लेने जा रहा है। नहीं नहीं,
ये सत्य नहीं, मात्र माया है ये। जय युक्ता शक्ति रूप कार्तिक देवा सेनानी योगेश्वर देव देव शक्तिश्वरा आदि भी अनादि भी सर्वशक्त समुद्भवा जय जय स्कंदा श्री सर्व गोचरा विजया शरजन्मा कुमार श्री देव देव सुजय नमः नमः परमेश्वरा महासेन अजय। विजयी होकर ना लौटो तो जीवित ना लौटना पुत्र। मुझे क्षमा कीजिएगा माँ। योगेश्वर देव देव शक्तिधरा भाखन नहीं, मुझे भक्त भाखन कहकर पुकारिए। जय प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की। मुझे प्रभु कार्तिकेय के दिव्य रूप के दर्शन हुए, तब समझ में आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध ही नहीं, पाप है पाप। भयंकर तो अवश्य, मरण भी अवश्य रखा जाएगा सुरापद्मन। सुर संहार के लिए सुरापद्मन के अंतिम दिवस के रूप में। क्षमा प्रभु क्षमा, मैं आपको पहचान नहीं सका। आपके बल, आपकी शक्ति, आपकी दिव्यता को देख नहीं सका। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं स्वयं की कैसे रक्षा करूं? देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। 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 पराजय होकर लौटे तो तुम्हारा मुख भी ना देखूंगी। विजयी होकर ना लौटो तो जीवित ना लौटना पुत्र, ना लौटना पुत्र। मर जाऊंगा मैं, किंतु पराजित होके कदापि नहीं लौटूंगा। सेनानी योगेश्वर देव देव शक्ति
आदिशक्तिधरा सुब्रह्मण्यं कार्तिक अपने अंतिम क्षणों में अपने अहंकार को त्याग कर सुरापद्मन ने अपनी भूल स्वीकार की, प्रभु कार्तिकेय से क्षमा याचना की, उन्हें प्रणाम किया। इसलिए उसके शरीर का एक भाग जो मयूर रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसके अहंकारहीन निर्मल मन का प्रतीक है, और दूसरा भाग जो मुर्ग के रूप में प्रस्तुत हुआ है, वो उसके शुद्ध ज्ञान का, परमात्मा की सत्ता को स्वीकारने का प्रतीक है। आज संसार भ्राता द्वारा दिए गए क्षमादान का साक्षी ही नहीं बना, अपितु उन्होंने संसार को ये सीख भी दी है कि यदि कोई अहंकार त्याग कर अपनी भूल के लिए प्रभु से क्षमा याचना करे, तो वो न केवल क्षमा का अधिकारी होता है, अपितु उसे उसके पापों से मुक्ति भी मिलती है और दिव्य शक्तियाँ उन्हें स्वीकार भी करती हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को अपने अहंकार पर अंकुश लगाना चाहिए और सदैव सत्य ज्ञान को अपना प्रतीक बनाकर रखना चाहिए, तभी सुख, समृद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस महेंद्रपुरी में अभी भी कोई बचा हुआ है जिसे ये समझना शेष है। पराजय नहीं हो सकती मेरे पुत्र की, मेरी पराजय नहीं हो सकती। मुझे वरदान है मेरे पति महर्षि कश्यप का, पुत्री के नाम पर कलंक हो तुम, मेरी पराजय का कारण हो तुम। मैं नहीं माँ, आपका अहंकार और आपके बुरे कर्म ही आपकी पराजय का कारण है, किंतु अभी भी आपके खुले नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है। कदाचित आपका ये भ्रम तभी भस्म होगा जब आपकी एकमात्र बची हुई संतान अर्थात मेरी आहुति दे देंगे, तभी आप प्रभु की प्रभुता का सत्य समझ सकेंगी। तो आप विलंब मत कीजिए, ले लीजिए मेरे प्राण, ले लीजिए। लूंगी, अवश्य लूंगी तुम्हारे प्राण, दंड दूंगी तुम्हें। अपने खड़क के प्रहार से तुम सभी को खंड खंड करूंगी मैं। स्वयं अपने पुत्रों के मुख से ही क्यों नहीं सुन लेती? उन्हीं से सुन लीजिए उनके मन के भाव। लीजिए माया सुरासई, स्वर्ग में हैं आप, आपके पुत्र पौत्र सभी यही हैं। जाइए, जाकर मिल लीजिए उनसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा सम्मान करेंगे वो, अवश्य कहेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया उनकी भलाई के लिए किया। अग्निमुख, अग्निमुख। क्या हुआ देवी, कि क्या सहायता कर सकता हूँ?
मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? भानुगोपन, भानुगोपन तो मेरा सबसे प्रिय था, मेरा सम्मान करता था, मुझे अवश्य पहचानेगा। भानुगोपन, भानुगोपन। कौन है आप? यहाँ बार बार हम सबको क्यों सता रही हैं? स्वर्ग में हमारे सुख में व्यवधान क्यों डाल रही हैं? स्वर्ग क्या प्राप्त हुआ? तुम मुझे पहचान नहीं रहे, किंतु कोई बात नहीं, मेरे पुत्र मुझे अवश्य पहचानेंगे। पुत्र सिंहमुख, आप किसे ढूंढ रही हैं यहाँ? और कौन है आपके पुत्र? पुत्र सुरापद्मन, मेरा ज्येष्ठ पुत्र मुझे पहचानने में भूल नहीं करेगा, है ना पुत्र? माता, देखा, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा ज्येष्ठ पुत्र सुरापद्मन मुझे अवश्य पहचानेगा। और तुमने मेरे विश्वास का मान रखा। सत्य कहो, बता दो सबको कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन अपने पुत्र और परिवार की सुख समृद्धि पर न्यौछावर किया है। बता दो सबको। क्षमा कीजिए माता, मुझे ज्ञात नहीं कि हमारा कोई परिचय है भी या नहीं। आप वास्तव में मेरी माता है भी या नहीं? यदि आप मेरी माता है तो इस जन्म में, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तो निरंतर गतिमान रहता है। जब शरीर मिटता है तब सारे सांसारिक संबंध मिट जाते हैं और एक ही संबंध शेष रहता है, आत्मा का परमात्मा के साथ, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञाता है, परम ब्रह्म है। आप उन्हें पहचानें, तभी आपके दुख मिटेंगे, आपका उद्धार होगा। सत्य कहा, तभी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा को। पहचानिए ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को। पहचानिए परम ब्रह्म प्रभु कार्तिक। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा। पहचानिए ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को। बस, एक और शब्द नहीं सुनना चाहती मैं, बस। प्रभु श्री कार्तिकेय को। पहचानिए पहचानिए ब्रह्म प्रभु श्री कार्तिकेय को।
अद्भुत दिव्यता से भरा है वातावरण। तो क्या प्रभु, मेरे प्रभु। प्रणाम प्रभु। शक्ति रूप कार्तिक देवा, सेनानी योगेश्वर, देव देव शक्ति प्रभु, आदि भी अनादि भी सर्वशक्त समुद्भवा, जय जय स्कंदा श्री सर्वगोचरा विजया। शरजन्मा कुमार श्रीदेव देव सुजया, नमः नमः परमेश्वरा महासेन अजया। जय युक्ता, शक्ति रूप कार्तिक देवा, सेनानी योगेश्वर, देव देव शक्ति धरा। क्षमा कर दीजिए प्रभु, इस धूर्त कुटिल कपटी पापिन को क्षमा कर दीजिए। अपने हट में मैंने अनेकों पाप किए और आपने मुझे अनेकों अवसर भी दिए, किंतु मैं ही आपको पहचान न सकी। अपने पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, अब कैसे क्षमा मांगू उनसे। आप ही क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि, तन्नः षण्मुख प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि, तन्नः षण्मुख प्रचोदयात्। उठिए माते, अपनी भूलों को स्वीकार कर उनका प्रायश्चित करना धर्म के मार्ग पर प्रथम पग होता है। वो मुझसे क्षमा भी पाता है और मेरी दया का पात्र भी बनता है। मैं आपको ये आशीष देता हूं कि आपके पुत्र सुरापद्मन के साथ युद्ध के मेरे ये 6 दिन संसार सदैव स्मरण रखेगा। ये प्रसंग स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाएगा और उसकी मृत्यु का यह दिन सुर संहारण के साथ धर्म स्थापना दिवस के नाम से भी जाना जाएगा। देवी, देखा आपने, महर्षि कश्यप का वरदान व्यर्थ नहीं हुआ। जिस प्रकार आज आपने अपने विकारों पर विजय पाई है, उसी प्रकार चंद्र पक्ष के कार्तिक के प्रथम दिन प्रथमई को जो भी 6 महीनों का व्रत आरंभ करेगा, वो अपने भीतर के सभी विकारों से मुक्ति पाएगा और परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की कृपा भी पाएगा। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सर्वथा अतुलनीय है तुम्हारी भक्ति जयंत, इसीलिए मैं तुम्हें यह आशीष देता हूं पुत्र जयंत कि स्कंद षष्ठी का ये पर्व तुम्हारी महानतम भक्ति पर्व के रूप में भी मनाया जाएगा। प्रभु, आप मुझे यहाँ से स्वयं मुक्त कराने आए। मुझे आपके दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा की है। उससे अधिक मैंने कुछ पाने की कोई आशा कहाँ की थी। प्रभु कृपा आरंभ होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती जयंत।
अभी तो और भी कुछ शेष है। अब तो प्रभु तुम्हें तुम्हारी बहन देवी देवसेना के पास ले जाएंगे। वो हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। देवसेना। भ्राता, आपके लिए कल्पनाओं की उड़ान सत्य बनने में कितनी देर लगेगी? बस एक उड़ान भरकर वहां पहुंचना ही तो है। प्रभु ने अपने विश्व रूप स्वरूप के दर्शन भी दिए, अर्थात युद्ध में विजयी होकर वो अब लौट रहे हैं और किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकते हैं। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। प्रभु, युद्ध का अंत हुआ। अब आप भी चिंता का अंत कीजिए। शत्रु पर विजय तो फिर भी प्राप्त की जा सकती है, किंतु किसी के मन पर विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं। भ्राता कार्तिकेय ने अभी तक विवाह के लिए स्वीकृति नहीं दी है और हमें उन्हें 2 कन्याओं भाभी माँ देवसेना और देवी श्री वल्ली से विवाह के लिए मनाना है। 2 कन्याओं से विवाह प्रभु? हाँ मूषक जी, पिछले जन्म में दोनों ही मामा श्री प्रभु नारायण की पुत्रियां थीं, जिन्हें भ्राता कार्तिकेय ने विवाह का वचन दिया था। यही नियति है जो सत्य होगी। हमें शीघ्रता करनी होगी मूषक जी। भाभी माँ देवसेना भ्राता कार्तिकेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रही होंगी। वल्ली थी तो उसके जाने की प्रतीक्षा थी, चली गई तो प्रभु के आने की प्रतीक्षा। मेरे जीवन की ये लंबी प्रतीक्षा अब कब समाप्त होगी प्रभु? असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। पुत्री, नाना दीन नाना देरे ना दीन नाना दीन नाना दीन नाना देरे ना दीन नाना दीन नाना दीन नाना देरे ना दीन नाना। प्रभु, मेरे प्रभु, दीन तनाना देरे ना दीन तनाना। कदाचित प्रभु कार्तिकेय को भाभी माँ देवसेना के साथ विवाह के लिए मनाने में अब कोई समस्या नहीं होगी। अर्थात हमारी समस्या का एक भाग तो सुलझ गया। दीदी, जयंत, दीदी, प्रभु कार्तिकेय की कृपा से मैं सुरक्षित लौट आया। मुझे ज्ञात था
प्रभु कार्तिकेय की जिस पर कृपा हो, उसका भाग्य उससे कभी नहीं रूठ सकता। और फिर तुमने भी तो अपार साहस किया है। गणेश जी, इन दोनों की दृष्टि और भाव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती और आकाश एक साथ आए हों, जैसे सुगंध और सुमन का एकाकार हो रहा हो। अब और विलंब उचित नहीं गणेश जी, अभी और इसी क्षण इन दोनों के इस भाव को मूर्त रूप दे दीजिए, जिससे सेनापति कुमार कार्तिकेय देव सेना को अपनी भावी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। उचित शब्द उचित समय और स्थान देखकर ही कहे जाने चाहिए देवराज, तभी उनका प्रभाव होता है। यहाँ कदाचित वो हमारे प्रस्ताव को स्वीकार ना करें, किंतु माता एवं पिताश्री के समक्ष वो उसे अस्वीकार नहीं कर सकेंगे। आप उचित कह रहे हैं गणेश जी, हमारा थोड़ी और प्रतीक्षा करना ही उचित होगा। हाँ, इसलिए अभी हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि वो पल अब बहुत दूर नहीं जब। दीदी, भक्ति में अद्भुत शक्ति है। स्वयं मेरे प्रभु ने आकर मेरी रक्षा की और मेरे विश्वास को भी सच किया, इसलिए वो आपकी भक्ति का भी फल अवश्य देंगे और तब आपके आनंद की कोई सीमा नहीं होगी। विश्वास नहीं होता तो स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से पूछ लीजिए। शीघ्रता करो जयंत, हमें यहाँ से निकलना होगा। शीघ्र ही वो घड़ी आने वाली है जब भ्राता कार्तिकेय का विवाह देवी देवसेना के साथ होगा। ओह, जयंत तो भ्राता के विवाह की बात छेड़ने जा रहा है। कहीं उसके इस प्रकार कहने पर भ्राता का मन पलट ना जाए। उन्होंने कहा था दीदी कि भक्ति का संबंध अब भक्ति की यात्रा पूर्ण होने पर ही स्पष्ट होगा, अर्थात कैलाश पहुंचने के बाद, जब हम सभी को पिताश्री और माता का आशीष प्राप्त होगा। तुमने सर्वथा उचित कहा गणेश। पिताश्री और माँ के आशीर्वाद के फल स्वरूप ही हम इस विजय को प्राप्त करने में सफल हुए। इसीलिए अब हमें एक भी क्षण विलंब किए बिना शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो वही स्थान है जहाँ गणेश जी ने अपने वाहन मूषक जी को पाया था। जो मैं कहूँगा वो करेंगे आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। तो क्या आप मेरे वाहन बनेंगे? हाँ प्रभु। ये स्थान तो अत्यंत पावन है। ये स्थान ही नहीं, आने वाला तो दिन भी विशेष है। इस विशेष दिन और विशेष स्थान पर रुके बिना आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? रुकिए, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। अवश्य, क्यों नहीं, कहिए ना भा। क्या हम यहाँ एक दिन और रुक सकते हैं? क्योंकि संपूर्ण सेना के साथ यदि हम ऐसे ही कैलाश की यात्रा करते रहे तो कल तक हम आधा मार्ग ही पूर्ण कर सकेंगे। वहाँ उन झाड़ियों में कुछ है क्या?
और मार्ग के मध्य में तो उत्सव नहीं मनाया जा सकता ना? उत्सव? पर क्यों? क्यों? क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है। अर्थात हम सब के प्रिय माँ पार्वती नंदन गणेश जी का जन्म दिवस है। इसलिए हम सबको विघ्नहर्ता गणेश जी के जन्म का उत्सव मनाकर ही यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मूषक जी? हाँ हाँ, उत्तम, अति उत्तम विचार है ये। मूषक जी यहाँ हैं, तो वहाँ मैंने किसे देखा था? प्रतीत होता है मूषक जी पर कोई नवीन संकट आने वाला है। मूषक जी यहाँ हैं, तो वहाँ मैंने किसे देखा था? विचित्र बात है, अब वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गणेश चतुर्थी अर्थात प्रभु के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाने का अवसर भी हमें मिल जाएगा। देवी देवसेना का सुझाव सर्वथा उचित है। हम यहीं रुककर गणेश चतुर्थी मनाएंगे और उसके पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। क्यों अनुज गणेश? क्या क्या किया मैंने भ्राता? अनुज गणेश, तुम तो इस संपूर्ण युद्ध में हमारे सहायक बने रहे और तुम पूछ रहे हो कि क्या किया है तुमने? मैं बताता हूँ। तुमने हमारी सहायता के लिए गजवक्र अवतार धारण कर हमारी समूची सेना को सागर पार कराया है। तुमने वीर बंधुओं की आत्माओं का मार्गदर्शन कर उन्हें उनके शरीर में भेज दिया और ये सब संभव हुआ तुम्हारे सुमुख गणेश अवतार के कारण। इसीलिए हमारे विघ्नहर्ता गणेश के जन्म दिवस का उत्सव तो यही मनाया जाएगा, यही इसी भूमि पर जहां से ये यात्रा आरंभ हुई थी। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और हाँ अनुज गणेश,
और ये उत्सव मनाया जाएगा तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन के साथ। उचित कहा ना मैंने अनुज गणेश? हाँ हाँ भ्राता, यदि यही सबकी और देवी देवसेना जी की इच्छा है तो मैं उसे कैसे नकार सकता हूँ। आनंद आएगा, प्रभु के जन्मदिन का, गणेश चतुर्थी का उत्सव होगा, अति स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। हाँ हाँ, हमें अविलंब इसकी व्यवस्था आरंभ करनी चाहिए। आइए चलिए। मुझे तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए ये ज्ञात करने में कि यहाँ कौन है। अभी तो यही था, अब कहाँ चला गया? क्या हुआ प्रभु? आप यहाँ क्यों चले आए? क्या कोई चिंता का कारण है यहाँ? वहाँ है वो। मूषक जी? हाँ प्रभु, मैं तो यही हूँ, आपके निकट। क्या हुआ प्रभु? क्या यहाँ कोई दिखाई दिया आपको? हाँ मूषक जी, और आप एक बात को गांठ बांध लीजिए, जो दिखाई दे या सुनाई दे, सदा उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभु ने कहा तो उसका कुछ कारण अवश्य होगा। ये क्या उलझ गया मेरे पाँव में? कहीं किसी ने देख लिया तो संकट में पड़ जाऊंगा। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए। कैसा जाल है ये? मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी भाग रही हो तुम मगर राक्षसी। मेरे जाल के जंजाल से मुक्ति पाना इतना सरल नहीं है। अच्छे अच्छे इसमें उलझ कर रह जाते हैं। तो भला तुम कैसे बचते छलिया? भागने का प्रयास कर रहे हो? कोई लाभ नहीं होगा।
मैंने कहा ना, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। क्या सोच कर आए थे यहाँ? तुम्हारा पुराना मित्र गणेश जी का वाहन मूषक तुम्हें हमारे स्वामी क्रूरासुर जी के क्रोध से बचा लेगा? कदापि नहीं। मुझे प्रयास करना ही होगा, मुझे इससे बचना ही होगा। छटपटाओ मत, क्योंकि जितना तुम छटपटाओगे उतना ही मेरे जाल का जंजाल तुम्हें जकड़ लेगा। चलो हमारे क्रूरासुर जी के पास, वो तुम्हें समझाएंगे मित्रता का अर्थ क्या होता है। राक्षसी, ये छल से तुम मुझे कहां ले आई? कोई छल नहीं किया है मकड़ राक्षसी ने, वो तुम्हें तुम्हारे परम मित्र के पास लेकर आई है, क्रूरासुर के पास लेकर आई है छलिया मूषक। सावधान रहना, बहुत भयंकर है वो। जो कहता है वही करना, क्योंकि वो जो कहता है उचित ही कहता है। फुसफुसाहटों और गुप्त संवादों का स्वामी है वो, फुसफुसाकर अपनी बात मनवाने वाला है। क्रूरासुर है वो, क्रूरासुर है वो, क्रूरासुर है वो। मकड़ राक्षसी का प्रणाम स्वीकार कीजिए, महान असुर क्रूरासुर। डरो मत, मुझसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है।
मित्रों से डरा नहीं जाता। ये तुम्हारे शत्रु नहीं, मित्र ही तो हैं, मित्र। डरो मत, मित्रों से डरा नहीं जाता। ये तुम्हारे शत्रु नहीं, मित्र ही तो हैं, मित्र। वहां द्वार पर कोई रक्षक नहीं, भाग लो छलिया इस विचित्र स्थान से। छलिया से छल भारी पड़ेगा। मुझे ऐसे बंदी बनाना इतना सरल नहीं है। कदाचित मुझे अपना उचित परिचय देना ही पड़ेगा। अब बताओ क्यों लाए मुझे यहाँ? बताओ क्या चाहते हो मुझसे, बताओ। जब कोई अत्यधिक भयभीत हो जाता है तो वो अपने भय को छिपाने के लिए साहसी बनने का स्वार करने लगता है, किंतु वो ये भूल जाता है कि उसकी सच्चाई सामने वाले से छिप नहीं सकती। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मित्र। फुसफुसाहटों और गुप्त संवादों का स्वामी है वो। फुसफुसाकर अपनी बात मनवाने वाला है। ओह, अब समझा इसकी माया। दूर रहकर भी ये किसी को भी अपनी फुसफुसाहट से प्रभावित कर लेता है। यहाँ वहाँ मत देखो, मेरा विश्वास करो मित्र। मैं क्रूरासुर ही तुम्हारा मित्र हूँ। वो मुश्कासुर नहीं जो गणेश जी का वाहन बैठा है, जो अपने मित्र को आहत करे, संपूर्ण जीवन उसे लंगड़ाने पर विवश करे, वो भला मित्र कैसे हो सकता है? नहीं, तुम असत्य कह रहे हो। वो मेरा मित्र है। उसने मुझे आहत नहीं किया। जो भी हुआ मात्र एक संयोग था। अच्छा, तो जो कहा अभी तुमने, उस पर पूर्ण विश्वास है तुमको? हाँ है, पूर्ण विश्वास है। हमारे बीच में एक प्रतियोगिता थी, उसमें जब मैं उस पर कूदा, वो अपनी रक्षा के लिए अपने स्थान से हट गया और मेरा पैर एक पत्थर पे पड़ा जो हिल रहा था। उसके कारण मैं खाई में गिर पड़ा और मुझे चोट लग गई। बस यही सत्य है। हाँ, हाँ, हाँ। मूषकासुर को पराजित करना इतना सरल नहीं है छलिया। अभी ज्ञात हो जाएगा। हा? 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 देखा छलिया, तुम सबसे अधिक शक्तिशाली मूषक माने जाते हो,
परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। ये भी अभिज्ञात हो जाएगा। चलिए मेरे मित्र। बहुत ही भोले हो तुम मित्र, बहुत भोले। जिसने तुम्हें खाई में गिरा दिया, तुम अब भी उसे अपना मित्र मान कर बैठे हो। हाँ, मित्र मानता हूँ। मित्र है वो मेरा। मित्र कौन होता है जो संकट के समय में मित्र की सहायता करने में तनिक भी संकोच ना करे। वो गहरी खाई में उतरकर अपना जीवन दांव पर लगाकर मेरी सहायता करने नीचे उतरा। तो मेरा मित्र नहीं है वो, मित्र है वो मेरा। मित्र ये तुम्हें क्या हो गया? उठो उठो उठो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चिंतित ना हो मित्र, मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। देखिए, अपनी फुसफुसाहट से बहला फुसलाकर असत्य को सत्य बनाने का प्रयास मत कीजिए। और वहां जो कुछ भी हुआ वो मात्र एक दुर्घटना थी, बस दुर्घटना। छलिया को भी छल लिया उस मुश्किल ने। तुम्हें इसका रत्ती मात्र भी आभास तक नहीं होने दिया उसने। तब तो फिर छलिया ये नहीं, वो मुश्कासुर ही हुआ ना? मैं छला गया मुश्कासुर से? नहीं नहीं, ये मुझे भ्रमित कर रहे हैं। इनके जाल में उलझूंगा नहीं मैं। अच्छा बताओ मित्र छलिया, उस प्रतियोगिता का सुझाव किसका था? मुश्कासुर का था। और प्रतियोगिता का स्थान किसने चुना था? वो भी मुश्कासुर ने चुना था। और अपना स्थान किसने बदला था जिसके कारण तुम फिसले थे? मुश्कासुर ने। तो फिर अब तुम ही सोचो कि वो पत्थर रखा हुआ किसने? किंतु वो तो मेरा मित्र है, मेरे साथ ऐसा छल क्यों करेगा? राजा, तुम सबका राजा बनना था उसे, और इसमें एकमात्र तुम ही थे जो उसके मार्ग के पत्थर थे। इसलिए उसने पत्थर रखकर अपने मार्ग के पत्थर अर्थात तुम्हें अपने मार्ग से हटा दिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? ना, विश्वास करो अथवा मत करो, ये तो तुम्हारे ऊपर है मित्र। मेरा काम था तुम्हें स्मरण करा देना। नहीं बताओ तो, खाई में गिरने के पहले क्या कहा था उसने तुमसे? परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। उत्तर मिल गया ना अपने प्रश्न का तुम्हें? हो गया ना क्रूरासुर की बात का विश्वास? तुम्हारे पांव को ही नहीं, अपितु उसने तुम्हारे मनोबल को भी आहत किया है मित्र। तुम नीचे गिरे और वो ऊपर उठता चला गया। जो राज सिंहासन तुम्हें मिलना चाहिए था उसमें वो स्वयं स्थापित हो गया, मूषकासुर बन गया। देखो तो भला कितनी प्रतिष्ठा है उसकी। स्वयं प्रथम पूज्य गणेश जी का वाहन बन बैठा। और तुम कहाँ हो? क्या हो? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं।
बस उचित कहा तुमने। विश्वासघात किया उसने मेरे साथ, मित्र बनकर छला है मुझे, वो भी मात्र एक राजा बनने के लिए। कोई मित्र ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है कोई मित्र ऐसा? कोई मित्र अपने मित्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मित्र होता तो ऐसा कदापि ना करता। शत्रु है वो, शत्रु। तुम्हारा मित्र तो मैं हूँ। तुम्हारा ये मित्र क्रूरासुर तुम्हें तुम्हारा प्रतिशोध लेने में सहायता करेगा। जो कुछ भी उसने तुमसे छीना है और जिसके तुम योग्य हो, वो तुम्हें दिलाकर ही रहेगा। और तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। मूषिकासुर को पराजित करने की आशा और गणेश जी का वाहन बनने की आशा। किंतु अब मैं शक्तिशाली कहाँ रहा, मैं उससे कैसे युद्ध करूंगा? साथ हूँ जब मैं तुम्हारे मित्र, तो चिंता तनिक भी मत करो शक्ति की। बस मुझे ये बताओ कि तुम प्रतिशोध लेना तो चाहते हो ना? जिसके मात्र तुम अधिकारी हो, उसे प्राप्त तुम करना चाहते हो ना? परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। हाँ, चाहता हूँ मैं। प्रतिशोध लेना चाहता हूँ मैं। जिसने मुझसे मेरा स्थान छीना, मेरा मनोबल तोड़ा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उससे मैं उसका स्थान, उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा सबको छीन लूंगा। सबको छीन लूंगा, सबको छीन लूंगा, सबको छीन लूंगा, सबको छीन लूंगा। स्पष्ट नहीं है, किंतु कुछ अनुचित अवश्य है जो मुझे सुनाई दे रहा है। ये लीजिए, प्रभु को ये पुष्प अधिक प्रिय है। कदाचित मूषक जी के साथ कुछ घटित होने वाला है और उन्हें इसका कोई आभास ही नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बहुत समय से उनकी सेवा में हूँ। उनका वाहन होने के कारण उनके निकटतम होने का सौभाग्य प्राप्त है मुझे। इसलिए मुझे भली भांति ज्ञात है उन्हें क्या भाता है। ओह, तो आप बहुत समय से उनके वाहन हैं और आपकी गति भी कम है। तब तो अवश्य गणेश जी अपना वाहन बदलने का विचार कर रहे होंगे। लाइए, ये पुष्प मुझे दीजिए। उनके वाहन के रूप में उनकी सेवा एकमात्र मेरा अधिकार है। प्राण खो दूंगा, किंतु अपना स्थान नहीं। अरे मूषक जी, आप तो क्रोधित हो गए। मैं तो परिहास कर रही थी। मुझे ज्ञात है जिस स्थान पर एकमात्र आपका अधिकार है, वो स्थान भला आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि अपना स्थान सुरक्षित रखना है तो योग्यता तो बार बार सिद्ध करनी ही पड़ती है। कदाचित वो समय आ ही गया है जब मूषक जी को अपनी योग्यता प्रमाणित करनी होगी।
प्रतिशोध चाहिए मुझे। इसके लिए मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। कहो मित्र, क्या तुम वो शक्ति पाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। बाबूजी, मैं सप्त नदियों का जल लाया हूँ। मोदक बनाने हेतु गौमाता के दुग्ध से निर्मित मावा लीजिए। ये लीजिए प्रभु, मैंने सबसे उत्तम दूर्वा प्रभु के सिंहासन के लिए एकत्रित किया है। सभी मेरे जन्म दिवस के उत्सव की तैयारी में व्यस्त हैं और मूषक जी का उत्साह तो सबसे अधिक है। प्रभु, अद्भुत है ना हमारी व्यवस्था? देखना, कल का उत्सव अत्यंत आनंददायक होगा। मूषकासुर, अब मैं तुम्हारे रंग में भंग डालने आ रहा हूँ। दूसरों की बातों पर विश्वास और अपनों पर संदेह स्वयं के विनाश की ओर बढ़ाया गया प्रथम चरण है।